नमस्कार। स्वागत है आपका माय इंडियन एस्ट्रो में। आज हम भारतीय राजनीति में लंबे समय तक अपनी पकड़ बनाए रखने वाली पार्टी यानी कांग्रेस के एवं गांधी परिवार के नेता राहुल गांधी की कुंडली के आधार पर बड़ी भविष्यवाणी लेकर आए हैं। राहुल गांधी की कुंडली देश की बहुत ही अच्छी कुंडलियों में से एक है। यही कारण है कि इनका जन्म इतने बड़े परिवार में हुआ और जन्म से आज तक किसी तरह की कमी इन्होंने नहीं देखी। भले ही ये कभी मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बने, पर कभी इस वजह से इनके काम तो नहीं रुके होंगे। लेकिन नवमांस में लग्नेश और भाग्येश दोनों का अवयोग में आना ये दर्शाता है कि अंत में अपने विरासत में मिले भाग्य की हानि ये खुद ही कर लेंगे। साथ ही द्वितीय भाव में वृश्चिक के सूर्य शनि का होना, इसमें कोई संदेह नहीं। ये जब भी बोलते हैं वो इनके लिए नुकसान देता है। ये सभी जानते हैं कि हाल में संसद से सदस्यता भी इनके बोलने को लेकर ही गई थी। ये वो ही समय था जब इनकी कुंडली में ये योग एक्टिव हो गए थे। वैसे तो इनकी निजी जिंदगी में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका खुलासा आज तक किसी ने नहीं किया, लेकिन कुंडली के आधार पर ये सब बातें बताई जा सकती हैं। लेकिन किसी की निजी जीवन के छुपे रहस्यों के खुलासे करना ये हमारी गरिमा के विरुद्ध होगा। इसीलिए हम अपनी चर्चा को सिर्फ उनके कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रखने का प्रयास करेंगे। राहुल गांधी की कुंडली में वर्ष 2012 से मंगल की दशा शुरू हुई है, जो कि इनके लिए प्रबल मारक है। इनके पतन की शुरुआत वर्ष 2012 से मंगल देव ने कर दी थी। इसके बाद 2014 के चुनाव आए, बाद में अलग अलग राज्यों के चुनाव, फिर 2019 के लोकसभा चुनाव, सभी में इनका ग्राफ नीचे की ओर जाता रहा। अब 2019 के बाद से इनकी राहु की दशा आरंभ हुई है, जो कि वर्ष 2037 तक चलेगी। इसमें 2019 से 2021 तक राहु का अंतर चला, जो कि किसी न किसी रूप में राहुल गांधी के लिए कुछ राहत जरूर लाया होगा। शायद यही वो समय था जब इन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्याग किया। इसी समय इनके विरोधी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई आंदोलन हुए। कोरोना की वजह से भी सरकार पर अलग बोझ पड़ा। चीन से सीमा विवाद में भी राहुल गांधी की विरोधी पार्टी व्यस्त हो गई। हालांकि राहु की इस दशा ने अंदर ही अंदर राहुल गांधी को भी और कमज़ोर करने का कार्य किया होगा। अब वर्तमान में 2024 तक गुरु का अंतर चल रहा है। इसी समय में इन्होंने अपने गलत निर्णयों के कारण कांग्रेस को कई नुकसान पहुंचाए। पंजाब में सिटिंग सीएम को हटाना, देश के मुद्दों पर गलत नीति अपनाना, इन सभी के कारण राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी में विश्वसनीयता खो दी है। इस समय इनकी कुंडली के अनुसार इनकी पार्टी में ही सब इनके खिलाफ होने चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ न्यूज़ में दिखता तो नहीं, लेकिन कुंडली देखकर ये स्पष्ट है
कि राहुल गांधी अपनी ही पार्टी में आंतरिक विरोध का सामना कर रहे हैं और 2024 में शनि का अंतर लगते ही ये विरोध जनता के बीच भी खुलकर आ जाएगा। आप चाहें तो डेट नोट कर लीजिए। 21 मई 2024 के बाद इनकी कुंडली में शनि का अंतर लगते ही राहुल गांधी, जो कि आज जहां कहीं भी जाते हैं सभी कार्यकर्ता पूरे सम्मान के साथ इनका समर्थन करते हैं, वही राहुल गांधी को राहु और उसमें भी नीच का शनि लगते ही बेइज्जती के साथ अपनी ही पार्टी से निकालने की स्थिति आ जाएगी। ऐसे में ये तो निश्चित है कि अगर आगामी लोकसभा चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया तो कांग्रेस कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। शायद ही आज कोई सोच सकता है कि 2024 में कांग्रेस का इतना बुरा हाल होने जा रहा है। अब ऐसे में राहुल गांधी जी के लिए अच्छा होगा कि इनको ग्रह बेइज्जती के साथ निकलवाएं। उससे बढ़िया ये खुद ही अपना प्रभुत्व पार्टी से कम करना शुरू कर दें। शायद यही इनके और इनकी पार्टी के हित में होगा। अब आगे इन विपरीत परिस्थितियों से बचाव की बात करें तो कुछ विशेष पूजा पाठ के जरिए इस स्थिति के भयंकर परिणाम को कम तो किया ही जा सकता है, किंतु प्रश्न ये है कि क्या राहुल गांधी वो सभी उपाय करेंगे? क्या वो ज्योतिष में, धर्म आदि में विश्वास रखते भी हैं? उनकी कुंडली को देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। इसीलिए हम पिछली सभी सटीक भविष्यवाणियों की तरह इन भविष्यवाणियों के भी पूर्णतः घटित होने पर विश्वास रखते हैं। अगर आप आगे भी ऐसी ही सटीक भविष्यवाणी देखना चाहते हैं तो आप हमसे यहाँ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।